जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म विध्वंसक एकेडमी पर। साथियों, मैं अभी ऑफलाइन कक्षा में हूँ, जिसे आप अभी क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं। और मैं अभी क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपन वीडियो आजकल लेक्चर नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी जो क्रैश कोर्स चलता है उसी में ही लेक्चर ले लिया जाए, ठीक है। तो इसी में हमने आज जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे, तो सोचे कि बुआ तुम लोग के साथ ना हम एक लेक्चर ले लेते हैं कुछ मिनट का, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो लेक्चर होने वाला है ये एक रिवीजन वन शॉट कह सकते हैं, जो कि आपके 10 मिनट से 12 मिनट 15 मिनट जो कुछ भी हो, ये आपका रिवीजन का समय लेगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट वीडियो हो सकता है कक्षा 10वीं का, ठीक है। कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड वाले मेरे बच्चे जितने भी हैं वो अपना जो कुछ भी है वो छोड़ करके एक कॉपी ले, पेन ले और बैठ जाएं। रिवीजन का ये वीडियो है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक तथ्य जो है वो आपको बताएंगे, और जितने फॉर्मूला है वो भी बताएंगे, और जो भी सवाल बनाने का तरीका है, विधि है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, तो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा, और हम थोड़े से दिख रहे होंगे, मेरा इतना ही दिख रहा है, मैं बहुत बड़ा हूँ क्या समझा। तो मेरा बोर्ड जो है ना उस टाइप से सेट नहीं हो पा रहा है कैमरे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो अपन पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, पर ये क्रैश कोर्स का है तो फास्ट में लिखते हैं तो ऐसा राइटिंग दिख रहा होगा। तो ये द्विघात समीकरण, जिसे कि हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। प्यारे साथियों, ये द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद से मिलता जुलता है। अपन द्विघात बहुपद जो पढ़ रखे हैं, अर्थात बहुपद में जो द्विघात बहुपद पढ़े थे, बहुपद चैप्टर में जो द्विघात बहुपद पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। द्विघात बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण तो अपन ऑफलाइन में पढ़े, ठीक है। लेकिन अपन अभी YouTube पर ये फर्स्ट वीडियो है इस क्रैश कोर्स का, तो रिवीजन में अपन अभी जान रहे हैं कि अपन जो बहुपद में पढ़े थे, क्या बहुपद में पढ़े थे कि उसका व्यापक रूप कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर नहीं होता है 0। मतलब बहुपद और समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। अगर आपसे अंतर पूछ दिया जाए तो एक ही अंतर है मेरे भाई, कि द्विघात अगर बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर नहीं होता है 0, क्या बहुपद में। और समीकरण में क्या होता है, समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c यहाँ पर बराबर हो जाता है 0, ठीक है। और द्विघात बहुपद के जितने सारे फॉर्मूले हैं, अगर उसमें जहां पर बोल रहा है बराबर 0 नहीं होगा, वहां पर अगर आप बराबर 0 लगाते हैं तो वो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है व्यापक रूप, जो कि आपको हमने बताया। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एवं ए बी और सी, यहाँ पर जो ए बी सी जो है एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक और ये कांस्टेंट सी जो है ये क्या है हमारा, तो वास्तविक संख्या वहाँ हम लिखे हैं, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या हमने लिख रखा है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अब मेरे भाई द्विघात समीकरण को जो हम हल करेंगे उसकी विधियां मुख्यतः कितने हैं, 3 है, ठीक है। आपको ये भी पता चल रहा होगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो इसके 3 विधि कौन कौन से है। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि, क्या है, गुणनखंड, जो कि हम सभी को आता है, और हम द्विघात बहुपद जब हल कर रहे थे तो उसमें हमको ये चीजें सिखाया गया था, ठीक है। अब अपन जो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्या द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब भी पढ़ेंगे उनको। तो पहला विधि जो है वो क्या है, गुणनखंड विधि, क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है। उसके बाद दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको कि हम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं। ऑफलाइन का जो पुराना बच्चा है उनको हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा तीसरा विधि जो होता है, क्या
तीसरा विधि वो होता है हमारा मेरे भाई, वो होता है हमारा मेरे भाई क्या, तो द्विघाती सूत्र से, क्या द्विघाती सूत्र से, या इसी द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, क्या श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर श्रीधराचार्य विधि, क्या श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो ये इतना अपन समझने के बाद अपन अब समझ रहे होंगे, उससे पहले हमने सवाल भी रख रखा है, तो सवाल हम बनावे या फिर इस कंसेप्ट को समझावे, कंसेप्ट को अभी समझा देते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो श्रीधराचार्य विधि जो होता है मेरे भाई, श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य सूत्र वो होता है x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ठीक है मेरे भाई। क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac/2a। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a/2a का है कि ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर मेरे भाई ये d इज इक्वल टू लिख रखा है, d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d को हिंदी में विवक्तर या फिर विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। d को क्या कहते हैं? विवक्तर या विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। और इसी विवेचक अर्थात ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करेंगे। किसी से? d से डिनोट, अर्थात ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन क्या लिखेंगे? d भी लिखेंगे। तो अपन अब इस फॉर्मूले को जब सेपरेट करेंगे, जब माइनस चिन्ह हो और जब प्लस चिन्ह हो, अगर हमारे को एक मार्कर और था वो मिल जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, मिल गया मेरे भाई। यहाँ पर एक बात समझना कि जब क्या हो, प्लस चिन्ह हो, क्या प्लस चिन्ह, जब प्लस चिन्ह हो, क्या अच्छा सॉरी इधर से हो गया, जब प्लस चिन्ह हो, क्या जब प्लस चिन्ह हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। अच्छा, अंडर रूट डी के जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करो या बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डी पुट करो, बात एक ही है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो जब क्या हो, चिन्ह माइनस हो, माइनस चिन्ह जब होगा, क्या माइनस चिन्ह जब होगा ना मेरे भाई, तब क्या होगा? माइनस का बी है, माइनस का डी बाय 2a, माइनस का बी और माइनस का बी है, माइनस का अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब इसके आगे भी हमने बहुत कुछ, इसका मूलों का प्रकृति भी लिख रखा है। क्या मूलों का प्रकृति भी लिख रखा है। उसके बाद इसके मूल के साथ जो व्यवहार होने वाला है, अर्थात मूलों का जो संबंध होता है, मूलों के बीच जो संबंध होता है, उस चीज को अपन जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम मूल निकाल लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो अब मूल निकालते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो जो विधि सबको समझ में आता होगा, उसी विधि से पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर आ जाना और देखो, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, अर्थात ये जो रूप दिखा रहा है हमें कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण के जैसा ही दिखा रहा है। और मेरे भाई ये जो द्विघात समीकरण इसका ये गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो हमने बता रखा है कि कैसे हल करना है। इधर से बगल वाला, उधर से बगल वाली, हाँ, दोनों को पकड़ना है, मिलन कराना है, और जो प्रोडक्ट निकालना है वो ये बिचला के जैसे निकालना है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो ये चीजों को अब अपन करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ आ जाओ। हाँ, ऑफलाइन के बच्चे जो है ना मजे ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बगल वाली को जब हम मिलाएंगे भैया तो क्या आने वाला है? ये 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, मतलब कि एक्स स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं जब, एक्स स्क्वायर और 3 को, तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर। अब भाई साहब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। क्या इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? तो मेरे भाई माइनस का क्या आ जाए? माइनस का 5x आ जाए, माइनस का 5x आ जाए। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। वो क्या कंसेप्ट है? कि इसको 2 भाग में तोड़ना है। यही तो कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। देखो मेरे भाई, तो अब देखो इसको 2 भाग में, तो इसको 6 को 3 दूनी 6 तोड़ सकता है ना, 3 दूनी 6, 3x इंटू में 2x। अब देखो x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और 3 दूनी 6, इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई अपन को तो यहाँ पर चाहिए माइनस का 5,
क्या चाहिए, माइनस का 5। लेकिन यहाँ पर तो अगर करते हैं इसे तो प्लस का 5 आ जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं 3 2 5 तो प्लस का 5। लेकिन अगर माइनस का चाहिए तो हमने कहा है कि अगर गरीब गरीब को जोड़ दो, गरीब गरीब को जोड़ दो, मतलब माइनस माइनस भी जुड़ता है तो माइनस से रहता है, माइनस माइनस को भी जोड़ोगे तो माइनस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, हम इसको दोनों के साथ माइनस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसलिए इसको अब अटका दे वहां पर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इस चीज को चाहे इधर से गुना करो चाहे इधर से गुना करो, बात बराबर आएगा। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। तो भाई साहब मेरे हम अब लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे x²। उसके बाद -5x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को अटकाएंगे, क्या इस वैल्यू को अटकाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर अपन ऐसा लेते कि 2 वाला कॉमन आ जाए, इधर ही 3 वाला कॉमन आ जाए, क्या भाई अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लेते इधर से -2x, इधर से लेते -3x और प्लस का 3 बराबर के 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर अब क्या करना है, अब जो आप सभी को पता होगा कि जे दोनों में कॉमन होगा, क्या जे दोनों में कॉमन होगा ओकरा पकड़ना है। तो मतलब ये दोनों में देखो, ये दोनों में देखो कि क्या कॉमन है, मतलब योहो में 2 झलक रहा है, योहो में 2 झलक रहा है। दोनों में देखो, योहो में 3 झलक रहा है, योहो में 3 झलक रहा है, मतलब उसका कॉमन लेना है। ठीक है, हाँ आ जाओ, इस दोनों में क्या लेंगे कॉमन, 2। देखो दोनों में 100 झलक रहा है, क्या 100 झलक रहा है। तब मेरे भाई यहाँ पर 2x लेंगे कॉमन, क्या लेंगे 2x लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x। अच्छा यहाँ पर तो सब ले लिए ना, 2x है तो 2x से कॉमन ले लिए। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करना जानते हो, जानते हो, यहाँ पर माइनस का 1 के बच जाएगा ना, माइनस का। अब देखो यहाँ पर ये 2x को x से करोगे तो 2x² और 2x को 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 को तो माइनस का 2x दे देगा, दे देगा। प्रोडक्ट समझ में आया, समझ में आया, कोई बात नहीं, अच्छा है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का क्या, माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3 है, लेकिन इसके साथ x नहीं दिख रहा है जैसे इधर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर भी तो दिख रहा है, क्या 3 तो है ना, तो 3 तो हम ले सकते हैं, हाँ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे भाई माइनस का 3 लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, माइनस का सॉरी x बचता है। और यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे मेरे भाई, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाला, माइनस माइनस प्लस हो जाला कब, जब हम गुना करेला। हाँ, जब हम गुना करेला तो माइनस माइनस प्लस हो जाला, कैसे, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 को गुना करा तो का होई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, 3 गुना 1 3 हो जाए। ठीक बा, ई x के ई 3 -3 से कर तो -3 के x से करबा तो का आ जाई, हाँ तो 3 गुना x 3x। अच्छा वहां पर माइनस बा दाग कभी ना छुट्टी भैया, हाँ आजा। अब बराबर के 0 है तो 0। अच्छा देखो, अब देखो जब ये बिचला दोनों हमरा के सेम आ जाला, समझिए कि हम सही रास्ता पे टिपत आ रहा। हाँ, तो यहाँ पर सही रास्ता पे आ जा, तो यहाँ पर एगो को बुला दे, हाँ एगो के दो तलाक, हाँ एगो को दो तलाक, हाँ दोसर के ल, ठीक है दोसर के ककड़ा लब, ई बगल वाला मतलब दोनों के कॉमन वाला के, दोनों के कॉमन वाला के। ठीक है, तो ले लो 2x माइनस के 3। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखा बाबू, दोनों में से एगो लेना है तो x माइनस के 1 लेना है बराबर के 0। सबके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखा भैया मेरे, काहे कि हम जब ऐसे पढ़ा रहल बानी तो हमरा के उम्मीद बा कि ए पे हम जितना मेहनत कैले बानी कि तोरो खातिर कैले बानी, और तोरो खातिर कैले बानी तो तोरो समझ में आई। हाँ, तो देखा भैया, अब देखा दोनों के बीच में का दी दरार और 0 के बराबर कर दी। हाँ हाँ कर दी, कोई बात ना। हाँ, तो 2x माइनस के 3 बराबर के 0, इधर x माइनस के 1 बराबर के 0। अब देखा मेरे भैया देखो भैया मेरे, कभी कभी मैं भोजपुरी में भी बोलता हूँ और मैथिली में कभी नहीं बोलता हूँ, मैथिली का हूँ। ठीक है, तो आप देखी बुआ, हाँ देखी, आप देखी एता देखी कि 2x भेलो की भेलो 2x। देखो ये -3 जो छो ना, -3 एकरा अगर वही साइड भगेली, कथी वही साइड भगेली बुआ तो ये कथी भ जेतो, प्लस भ जेतो, कथी भ जेतो प्लस। देखी बुआ यहाँ पर ये देखो ना, ये माइनस वाला
ये जीरो देखिए, जीरो के संग एते पावर छे कि जब साइड पलटी करावे छी तो एकरा प्लस में ले ले छी, कोनो बात नहीं। ई का हो जेतो एत 3 हो जेतो हजर। अब देखो आगा जाइबो तो भोजपुरी थोड़ा सा बोल लिए तो लड़फड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो एक्स, ये देखो गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में, क्या नीचे आएगा तो भागा में। एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारा एक मूल जो आया ये 3/2 आया, क्या आ गया 3/2। अर्थात हम इसको अल्फा कह सकते हैं, क्या अल्फा मतलब मूल जो है, पहला मूल हमारा आ गया। और दूसरा मूल का है, दूसरा मूल हम की कहलियो अभी कि एकरा वैसे साइड लाजबी तक किया तो प्लस। ई बचपन से तोरा खिलावे दावे चुम्बरो, हां तो देखी वैसे साइड गेलो तो 1 भ गेलो, तो ई है भ गेलो मतलब एकर ई अल्फा तो ई बीटा कथि भ गेलो बीटा। तो यह दूगो मूल भेलो, ठीक है। तो इतना चीज तोरा के समझ गेली कि पहला मूल कथि भ गेलो 3/2 और दूसरा मूल 1, दूसरा मूल 1। अब देखी बुआ अही चीज का अही मूल का तू जैसे बहुत कुछ कह सके छी। जना अभी मूल के प्रकृति हम जना बतेबो एता वो प्रकृति तुम जा सके छी। तकर बाद तोरा जे छे हम बहुत सारा चीज एता जना कि ई चीज हल कर ली। अच्छा ई जते हल कर ली, ई अल्फा मतलब अल्फा के मान जालो 3/2 और बीटा के मान जालो 1। ई तू यह विधि से लाभ सके छी। कौन विधि? श्रीधराचार्य विधि, जकरा तू कहे छी द्विघाती सूत्र या द्विघाती विधि, ठीक है। तो तू वह विधि से निकाल सके छी और पूर्ण वर्ग विधियों से निकाल सके छी बुआ, ठीक है। हाँ तो अब जे छे हम तोरा के बता दियो कनी मूल के प्रकृति की है छे और जे छे द्विघात समीकरण के संग संग जे संबंध स्थापित हेते या संबंध बनते केना केना बनते। द्विघात समीकरण संग नहीं, द्विघात समीकरण के मूल के संग, ठीक है। मूल के मतलब ओकर जे प्रोडक्ट निकलल है द्विगो, ठीक है। अच्छा देखो मेरे भाई जितना मूल निकलेगा मतलब कहने का मतलब जितना घात रहेगा ना जिस भी समीकरण का उसका उतना मूल निकलेगा। ये तो आपको पता होगा ना, जितना मूल होगा उतना मतलब क्या होगा तो उतना जितना घात होगा उतना मूल निकलेगा, ठीक है। और जितना अपन पढ़े थे बहुपद में कि जितना घात रहेगा उतना शून्यक निकलेगा, उसी शून्यक को यहाँ मूल कहा जा रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको कहाँ तक दिख रहा है? यही तक, आपको नीचे तक दिखाना है, इसलिए अब हम कैमरे को झुका लेते हैं, ठीक है। अच्छा रहेगा ताकि आप लोग को नीचे का चीज़ भी आपको यहाँ पर जो हम लिख रखे हैं वो सब भी अच्छे से दिख सके, ठीक है। दिख रहा है कि यहाँ तक दिख रहा है? भैया हाँ इधर ये दिखाना है लेकिन नहीं दिख रहा है, वो भी हम दिखाई देते हैं भैया, ठीक है। वो भी हम दिखाई देते हैं थोड़ा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है, जब पढ़ाने लगेंगे तो, ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, मार्कर से मेरे पास ही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आगे हैं ठीक ठाक चेहरे में, ठीक है। और अब थोड़ा मेरा यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे भाई। अब देखो मूलों की प्रकृति इधर तो अपन समझ लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। और मूलों की प्रकृति क्या होता है मेरे भाई? मूलों की प्रकृति इस चीज पर जानते हैं, ठीक है। और मूल किसको कहते हैं? मूल किसको कहते हैं? ये अल्फा बीटा को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अच्छा यहाँ पर मूल बराबर क्या? मूल बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मूल बराबर 3/2 और क्या हो जाएगा 1, ये चीज आ गया, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ गया ना? हाँ समझ गया होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर, अच्छा इसी मूल का प्रकृति कैसे जांच करेंगे कि डी, क्या ये जो डी है मेरे भाई, क्या ये डी जब बड़ा हो जाएगा 0 से, क्या 0 से जब क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये डी जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि इसका मूल क्या है? वास्तविक है या असमान है? वास्तविक है या असमान है? मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर मतलब कि दो मूल वास्तविक होंगे कब? दो मूल वास्तविक होंगे कब? जब क्या डी जो है, क्या डी बड़ा होगा 0 से, डी बड़ा होगा 0 से। या दो मूल असमान होंगे कब? जब डी बड़ा होगा 0 से, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि दो मूल समान और वास्तविक होंगे कब? जब d बराबर 0 होगा। d कहने का मतलब ये b² - 4ac अर्थात विवेचक क्या होगा? जब बराबर होगा 0 के तब समान और वास्तविक मूल आएगा, ठीक है मेरे भाई। और क्या कहेगा कि काल्पनिक मूल कब आएगा या मूलों की प्रकृति काल्पनिक कब होगी? जब क्या होगा d क्या हो जाएगा? तो d क्या हो जाएगा? d छोटा हो जाएगा 0 से, d क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 0 से।
डी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, तब हमारा मूल्य कैसा आएगा, तो काल्पनिक आएगा। क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और आपको इधर से इतना से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल जो अपन इधर निकाले हैं अभी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इस मूल का जो के बीच का जो संबंध होता है और वो उस पर अपन काम करते हैं। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं जरा सा कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, द्विघात समीकरण के मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग कहने का मतलब मूल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस के बी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब माइनस के बी बटा ए, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर अगर पहले हमने लिख रखा था कि मतलब कहे तो ये माइनस का बी, बी कहने का मतलब यहाँ पर रहता है बी, मतलब ये एक्स का गुणांक है के बी, एक्स का मतलब माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बुआ, अब देखो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, मतलब अचर पद, क्या सी कहने का मतलब अचर पद, और ए कहने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद मेरे बबुए यहाँ पर जो है हमने लिख रखा है द्विघाती मतलब द्विघात समीकरण का सूत्र, मतलब द्विघात समीकरण अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो चीजें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। अच्छा द्विघात, ये जो द्विघात समीकरण बनाना है उसके लिए फॉर्मूला है, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम दिखा दें, हाँ दिख रहा होगा, हाँ देख लो यहाँ पर है। ठीक है, उम्मीद है कि दिख गया होगा, और हम अभी बनाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला रखा है कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आपको अभी हम बना करके दिखाते हैं। तो कहने का मतलब अभी तक जो हमने समझा रखा है या समझाया है, यही आपका द्विघात समीकरण का सार है, मतलब 20-22 मिनट में आपने इस चीज को समझा। ठीक है, आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आपको द्विघात समीकरण फिर से बनाना है, ये लाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो मूल है वो इस फॉर्मूला में रख सकते हो। ये फॉर्मूला अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अच्छा बराबर में 0, समीकरण है तो 0, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, मतलब ये चीजें बनाने का सूत्र, ये चीजें बनाने का सूत्र होता है, ये चीजें। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें हैं, अपन ने बहुत सारी चीजों को कवर किया, ये सवाल भी बनाना सीखा मेरे भाई। अभी 20-22 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं अब कहूँगा आप सभी से कि अब आगे की जो विधि है, जैसे श्रीधराचार्य विधि, इस पर आप लगाओगे फॉर्मूला तो कर सकते हो। आपको मैं पूर्ण वर्ग विधि इस वीडियो में नहीं सिखा पाया, क्योंकि अभी समय हो चुका है। ठीक है, समय नहीं है, लेकिन अब अगर हम बताते पूर्ण वर्ग विधि तो बहुत अच्छे से, तो इसके लिए आप कल जरूर जुड़िएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके फैला दीजिए अपने हर एक रिलेशन में, और बता दीजिए कि एसएफ सर बेहतरीन है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, एसएफ सर इज बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऐसे होता है मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने जान डालने का प्रयास किया है। तो आई होप कि आप लोग कल भी आएंगे, पूर्ण वर्ग विधि देखेंगे। ठीक है, और मजे करेंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, अभी बाकी है मेरे भैया, उड़ान बाकी है अभी मेरे भैया, शायरी अभी नहीं कह सकता क्योंकि आता नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।